खुशी है कि खजांची आज 9 साल का हो गया है और हम समाजवादी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर वो उसकी पढ़ाई और जो भी हम लोग कर सकते हैं अपने संसाधनों से उसकी देखभाल कर रहे हैं। इसमें समय समय पर लोग सहयोग करते हैं, हमारी पार्टी के लोग प्रयास करते रहते हैं। तो एक प्रयास हम लोगों ने किया कि खजांची का जन्मदिन तब तक मनाते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को खराब किया उसने। जो लक्ष्य थे कि उसमें काला धन मिल जाएगा, लेकिन बाद में हम लोग सब रियलाइज कर पाए इस बात को कि उन्होंने काला धन को वाइट करा दिया। उसी में जिनके पास भी काला धन था सब बैंकों में जमा हो गया। उस समय बहुत सारे सवाल किए गए, उसका किसी का जवाब नहीं मिला। और जिनको उस समय परेशानी आई या कारोबार डूबा वो आज तक नहीं उभर पाए। और उसके बाद कोविड के बाद और आसपास फिर जीएसटी। तो ये जो लगातार फैसले हुए हैं, नोटबंदी का, कोविड के आने की वजह से पाबंदियां या नुकसान, और फिर जीएसटी की वजह से, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा चीन जैसे देश से लगातार कारोबार बढ़ावा देना, कारोबार बढ़ाना। चीन से कारोबार इतना बढ़ा दिया है कि हम और आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा चीन का सामान आ रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए वो पाबंदियां लगा रहा है और दुनिया के देशों पे दबाव। लेकिन वहीं हमारी भारत की सरकार हर पाबंदी को स्वीकार कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है अमेरिका से, टेक्सटाइल या अन्य चीजों में समझौता कर लिया है, बहुत जल्दी आपके बाजार में आ जाएंगी। तो जब उनकी चीजें हमारे बाजार में आ जाएंगी तो हमारा उद्योग, हमारा कारोबार या हमारे उद्योगपति या काम करने वाले या किसान या गरीब, उसके ऊपर संकट आएगा। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के बराबर पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था पहुंच जाए। कुछ अर्थव्यवस्था पहुंची है लेकिन सरकार का उतना योगदान नहीं है। और सरकार का योगदान अगर होता, उनकी नीतियों का योगदान होता, तो जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती। सरकार से अगर हम पूछें कि वो लोग जो राशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसान को आश्वासन दिया, उसे वोट लेने के लिए गुमराह किया और कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। खाद, तमाम चीजों को लेकर के आज भी किसान परेशान हैं। जो खबरें मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है संगठन के माध्यम से, वो मिलती है कि खाद कहीं उपलब्धि नहीं है। सरकार कहती है कि खाद हमारी सब जगह रखी है दुकान पर। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के आए, ये सब जानते हैं खाद कहीं नहीं, कहीं खाद उपलब्ध नहीं करा पाए। तो किसान की आय दोगुनी नहीं, खाद नहीं, कीटनाशक दवाइयां नहीं, और महंगाई कहाँ पहुंचा दी इन्होंने। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बिजली का बिल कहाँ पहुंच गया, और चीजें कहाँ पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहाँ पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी। सुनने में आ रहा है कि कौन इकट्ठा कर रहा है सोना। मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं। और ये सरकार झूठ पे चल रही है,
सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए, और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर। और उनके साथ जो रसूलाबाद के हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता आए हैं, पिछली बार 1-2 लोग आ गए थे। आइए खजांची, आगे आइए, आगे के, हाँ इधर 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 इधर। अच्छा हाँ, वो जगह इसलिए की थी, सॉरी। आइए, इनका लड्डू दे करके हम लोग ये लड्डू नहीं खाता है, ये केक खाता है।